Things D2C businesses can learn from Prem Chopra. अमिताभ बच्चन का कोई फिल्म मैंने नहीं देखा है, सॉरी, शोले भी नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा है, बट जब ऐसा लाइक सॉरी अरे कोई बात नहीं, अमित जी का सॉरी बोला मैंने नहीं देखा है, मैंने The scene suddenly stops and a subtitle comes up, जैसे कूली में. हाँ. Where right nowhere. उसने हर जॉनरा में अच्छी आइकॉनिक मूवीज बनाई हैं. very nice. Yeah, this was a, yeah, Good observation. yeah, good that we got this on Yes, camera. yes. चार यार मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो बैठेंगे तो बातें करेंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे. तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी. और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे. सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है. और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे. और बात सुनो, अपने चार यार को शेयर करते हैं. पॉडकास्ट में आए हैं टंडन सर से, मैंने वहाँ पे वेट आ रहा है. मैंने पढ़ना बंद कर दिया है. Amazing. मैं- हाँ Never read below description. नहीं, मेरे को बहुत पहले कामरा ने बोला था कि सर सोशल मीडिया ट्रीट इट एज अ वन वे कम्युनिकेशन मीडियम, which was a great I think advice. Like, share and subscribe to Amit Tandon socials. चार यार. वैसे एक और ऑप्शन है जो मैं कभी-कभी यूज करता हूँ, आप डिलीट भी कर सकते हो कमेंट. हाँ वो मैं करता हूँ. बट उसको फिर 3 घंटे रखने देना पड़ता है ताकि थोड़ा नीचे पुश हो जाए, और वो है कि टॉप कमेंट नहीं बन जाए. इतना घटिया वीडियो नहीं होगी जिसने मारी है वो टॉप कमेंट नहीं हो जाए बस. नहीं, पर उसको डिलीट कर दिया तो फिर कहाँ से टॉप कमेंट हुआ? नहीं, पहले आप वो खेलते हो ना कि आई कैन टेक इट, हाँ, तो हाँ, 3 घंटे में क्या होगा, वो पीछे ही चले जाएगा, पीछे चले जाएगा ना. लेकिन अगर वो टॉप कमेंट हो गया तो फिर चलो ठीक है, आपको ये ये मुझे- सब हाँ, आप एपिसोड का इंट्रो ये हाँ, आपके ट्रोल्स भी फैमिली वाले गाली गलौज नहीं देते. माँ बाप बच्चा सब आके एक लिखते. नहीं, वो हंसना था क्या तो आ ही जाता है. प्रिय अमित जी, हमें पसंद नहीं आया. रिगार्ड्स. सो वेलकम टू चार यार. ठीक है, अब हम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सबको. वैसे विश्वा कल्याण रथ, रोहन जोशी एंड वी हैव विपुल गोयल. हम बहुत कम मिले हैं. विश्वा से मैं फिर भी काफी मिलता रहा हूँ. रोहन को थोड़ा कम मिले. पहले मतलब बहुत मिलते थे ओपन माइक्स पे. एंड इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों ने बोला है कि तेरी और मेरी शक्ल मिलती है, विच एक्चुअली हाँ थोड़ी बहुत मिलती है. नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग. हाँ, बट आपका दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिलता. आपको कहीं से भी लग रहा हो कि आप गुड लुकिंग हो गए बहुत. मेरे को वो आता है यार, कॉमेडियन वीआईपी है ना. हाँ इट्स ट्रू. तेरी? हाँ अच्छा. हाँ हेयर स्टाइल भी सेम है. मेरा उसका भी मिक्स आता है, कैनी और अपनी कनीज. ये तो मुझे भाई बहन ही लगते हैं दोनों, कैनी और कनीज. अच्छा, मुझे लगा तेरे को आता है. नहीं, मुझे भी आता है, थोड़ा सा आता है. हाँ. मतलब 20 साल पहले कैनी ऐसा नहीं, 20 साल बाद कैनी ऐसा दिखेगा. अच्छा. तेरे को तो वो भी क्या नाम तेरे इसके लिए एक और आता है, फाल्गुनी पाठक. हाँ. पार्ले जी गर्ल, सुरेश रैना. हाँ. बहुत सारे अच्छे हैं आपको पता नहीं है नवरात्रि में कितना कमाता है विपुल भाई लिप सिंक करके. ये सबसे कॉमन शक्ल है. इस शक्ल का सबके फ्रेंड सर्कल में एक आदमी है. एक आदमी है. हाँ नहीं है एक्चुअली. हाँ. नहीं, एक और भी आता देख लो, है. बिहाइंड द क्रू भी कोई मिल जाएगा आपको. सिंधिया. हाँ, सिंधिया वाला भी आता है. हाँ, सिंधिया वाला भी आता है इसको. वाओ. मतलब रॉयल्टी से लेकर बंसल क्लास की कोचिंग क्लास वाला जो पोस्टर है AIR 22. तो आज हम बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं. देख के बड़े हुए हैं. ठीक है. सो एवरीबडी हैज देयर ओन काइंड ऑफ सिनेमा दैट दे लाइक टू वॉच. 100%. सबका अपना अपना है कि किसको क्या पसंद है. कि एंड लाइक मैं पढ़ा भी बहुत बॉलीवुड के बारे में. वो मतलब मेरे को वो जो बैक स्टोरीज होती है ना, ऑनेस्टली मुझे कई बार वो मूवी से ज़्यादा पसंद आती है. कि हाँ, ये स्टोरी ये मूवी के बारे में वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक स्पेशली मुगले आजम, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. एंड द स्टोरीज आर जस्ट माइंड ब्लोइंग. कि टुक 14 years टू मेक दैट मूवी. बीच में मतलब अफेयर हुए, अफेयर टूट गए. Then the director, I think K. Asif was the director, and he married Dilip Kumar's sister. Okay, and I think they ran away, and now they have to work again together.
तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि बीच में उन्होंने पैसा रोक दिया कि नहीं हम नहीं बना सकते. बाय द वे द ओनली मूवी दैट शपूर जी पैलन जी प्रोड्यूस्ड and made at a cost of 1 crore at that time. And then realized real estate is a much better investment. 14 साल में मैं 5 बिल्डिंग बना के दे दूंगा. अभी नहीं, मेरे ख्याल में 14 साल वाली मूवी अब नहीं बन सकती. I don't think anybody would make a movie for Boyhood. 40. ब्रह्मास्त्र. बट ये क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है यार. उसने बीवी से शादी कर ली, सॉरी बहन से. शादी कर ली. हाँ, and it was his second marriage and they still had to work together. फिर वो मतलब मैं 3 किताबें पढ़ी हैं उस पर. मतलब just the stories of background of मुगल आजम कि he ensured that they actually wore expensive stuff. कि उस टाइम जो जूते वो उसको पृथ्वीराज कपूर को जो पहनाए उन्होंने, वो उस टाइम उसने स्पेशली उस टाइम 3,000 रुपए के बनवाए थे, which is like 5 lakhs or 10 lakhs today. Yeah, that's a lot of money back then. So that he feels like a king, कि उसको लगे कि वो अकबर है. तो उस तरीके के एक्सपेंस करे गए उस टाइम. एंड देन फाइनली आई थिंक इवन दिलीप कुमार forfeited his fee because he said शपूर जी said कि नहीं अब नहीं और दे सकते हम पैसे. लाइक नहीं मेरे पैसे रहने दो. फैमिली सॉर्ट आउट करो. But at least it became a hit. But there are movies that took that long and went nowhere. And there are also movies that like almost got made but didn't get made, right? Like for example, Mukul Anand was going to make Das and then he passed away. Not the Das that came out. He was going to make like the one with Salman Khan, Sanjay Dutt, all of these people. Oh, he had okay. made and he passed away, while he was making it. It was going to be like one action extravaganza. And he passed away like while he was in the middle of production of it. Wow. और कई मूवीज अनाउंस हुई हैं, बनी भी हैं, कई डब्बे में पड़ी हुई हैं अभी भी, विच आर लाइक विद डिसेंट एक्टर्स बट नहीं हुई रिलीज तो नहीं हुई टाइप्स. Correct. Yeah, it's very difficult to release also. क्योंकि वो पैसा लगता है वो रिलीज करने में. अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो पैसा घूम के वापस नहीं आएगा. और तब ऐसा तो था नहीं कि मूवी घटिया है तो ओटीटी पे डंप कर दो. शाहपुर जी के पास तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न था नहीं. कितना प्रोड्यूसर्स का निकल गया, बहुत सारा लाइक स्टॉक. मेरे को लगता है जब से ओटीटी आया full ना, on. ओटीटी मुझे लगता है आर्टिस्टों का आईपीएल चालू हो गया. हाँ. अब 111 आर्टिस्ट खेलेंगे. 12 टीमें बनी है. वो सोनी लिव ले रहा है, ZEE5 ले रहा है, हम भी उसमें Please watch Humorously Yours on ZEE5 ऐप. तीनों सीजन वहाँ पे अवेलेबल है. प्रीमियम मेंबरशिप देनी पड़ेगी क्योंकि इस बार कंटेंट भी प्रीमियम है. Nice. अरे कंडेंसर भी था. Nice. Coming back to Bollywood, played a major role. मतलब बहुत I remember these discussions. I've seen my cousins talking about it. कोई Dawn में शुरू में अमिताभ बच्चन dies and you know so there were 2 अमिताभ बच्चन. So the first one dies and मेरे दोनों कजन ना देख रहे पिक्चर. अमिताभ बच्चन मर गया क्या? क्या पागल है, अमिताभ बच्चन थोड़ा ना मर सकता है कभी. अमिताभ बच्चन नहीं मरता होता है. That's the conversation and like I mean, think about it, right? Like the thing that still breaks my nowhere, never in Hollywood ever would you ever have a movie when it's playing, the scene suddenly stops and a subtitle comes up, जैसे कूली में. Where right nowhere, no other culture में you'll see a subtitle comes up. But you know this if you watch Coolie. So basically, Amitabh Bachchan had a almost life-threatening accident on the set of Coolie. Yeah. They were having a basically with Puneet Issar, there was a fight scene and Puneet Issar throws him. Duryodhan then, which was the only role he could get after that. Like, sir, aap to villain hi ho. And so Amitabh Bachchan was in the hospital and stuff. So when you watch Coolie, okay, there's a point during that fight where the frame freezes and a subtitle comes that says, "This is the shot in which Amitabh Bachchan was critically injured and almost died." And then the movie continues. And you won't see that culturally repeated anywhere else, right? But it became a big deal, ना. मतलब पूरा देश हालत खराब थी. Yeah, 100%. So he basically Puneet Issar punched him and वो पीछे वो टेबल पे गिरा and वो कोना लगा अमिताभ बच्चन को and like almost died. It was that bad. He almost died. Now, you know, I was recently, when I was in US, we had a Uber driver who was a Jordanian, okay. जॉर्डन का बंदा है, वो सिर्फ हिंदी गाने लगाता है, सिर्फ हिंदी गाने, और वो भी अमर अकबर, एंथनी और याराना के गाने लगाए वो उसने थ्रू आउट. लाइक ही वुड से आइडेंटिफाई दिस मूवी एंड यू लाइक ये तो परवीन बॉबी थी. देन ही वुड गिव द नेम ऑफ द मूवी एंड देन ही टोल्ड अस दैट व्हेन अमिताभ बच्चन वाज इंजर्ड, the whole nation went into mourning there.
We were all crying when Amitabh Bachchan, you know, was injured, and we were praying for him. इंजर्ड पे तो प्रे मोड में जाना चाहिए था हैं? इंजरी के टाइम तो प्रे मोड में जाना चाहिए था पहले से मॉर्निंग चालू हो गई कि आप गए See, there was report कि गया, मतलब literally yeah, I remember. that time, correct. 84, 85 if हाँ, I'm not हाँ. wrong. हाँ, तो 84, 85 के आसपास की बात है. And because I was 8 or 9 years old and we heard कि ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ है. And then ending of Coolie was changed because of it. हाँ, correct. हाँ. Correct. Originally he was dying in Yes, the movie. and then they were like, no, he has to live after all of this happening. मेरे को ऐसे लग रहा है मैं और विश्व टोटली zoned out है चल क्या आएगा नहीं मैं सुन रहा I mean I knew this Trivia. trivia but I didn't know there so much happened Yeah. और also like उस टाइम पे न्यूज साइकिल 24 घंटा के बाद ही पता चलता यार ना उस क्या समय हुआ स्टार्स ही तो जब देश ऐसा गरीब नहीं होता है तो गरीब लोग जब हम गरीब थे तो हमारे क्या रहता पूरे एस्पिरेशंस खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे तो सचिन तेंदुलकर पे थे अमिताभ बच्चन पे थे और एंग्री यंग मैन ऐसे थोड़ी जा सकता है yeah. हमारे अचीवमेंट ही एज अ नेशन 3-4 थे Yeah. तो उस समय तो वो जैसे अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता ना इंडिया वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते हम आईपीएल में इतना पैसा कमा रहे फर्क नहीं पड़ता ना अब ऊपर आ गए ना कि हाँ ठीक है कभी कभी हार जाते हैं और वो उस समय मतलब तो ये भी यार- था ना कि like with Amitabh Bachchan that era what it was that he genuinely reflected like the aspirations of common people, right? Like all the way from the start of his career even till like as late as Hum, he's playing like dock worker, you know, mill worker, union leader, like dacoit cop, like just all of those very like relatable sort of characters, like even like a role like Coolie, right? Like just very aspirational. अभी वो थोड़ा कभी कभी लगता है वो हट like Bollywood थोड़ा ऐसा वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है हाँ. कि like तुम हीरो को देखते हो ये है कौन ये आदमी, like you know like Amitabh Can't Bachchan connect. for all his thing was he was playing a guy next door, Masses, right? Masses, pure fully masses, and even that angry young man was a very massy anger, right? About it's like my life sucks, right? That very carrying that feeling. वो तो अभी भी ट्रू है मास तो गुस्से में रहता है अरे पर कोई एक्टर नहीं है जो रिप्रेजेंट नहीं, करता है ना नहीं, उसे मैं अभी उस टीवी point पे को ही हाँ support कर वही रहा तो हूँ। हाँ Please, like, don't no get me I'm wrong. just saying that it's just sad that when you watch a Bollywood movie now just like कहाँ है ये महल पहले तो यहाँ से चांदनी चौक 10 मिनट दूर नहीं है और लोग इतने सुंदर है सिद्धार्थ मल्होत्रा को मैंने एयरपोर्ट पे देखा 9 साल पहले परिणीति चोपड़ा के साथ मैं बाय गॉड बता रहा हूँ एज अ स्ट्रेट मैन मैं परिणीति चोपड़ा को स्किप करके मैं उसको फॉलो किया सिद्धार्थ मल्होत्रा को मैंने इतना गुड लुकिंग आदमी नहीं देखा था लाइफ में यार और मैं सोच रहा था यार ये अगर एक्टर भी नहीं होता तो ये मॉडल यार इतनी मैं ब्लोन अवे था कि मैंने क्या देख लिया आज हाँ नहीं वो बहुत अच्छा तो आप कैसे रिलेट Yeah, करोगे yeah, सिद्धार्थ मल्होत्रा से वो आके अगर हसी तो No, फसी I में agree with आईटीएन you. बन क्या First ऐसा time I कुछ met Siddharth Malhotra, you forget all like your basic human decency. Like I want to put my fingers in this man's mouth. You Like, forget your orientation यार ये क्या है it's straight up. Amitabh Bachchan was exactly opposite. Like for many years he struggled. हाँ. प्लीज ऐसा मत बोलो नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा कितना गुड लुकिंग अमिताभ बच्चन एग्जैक्ट ऑपोजिट है नहीं, नहीं अमित जी भी यार नहीं, it took him 5-7 years, 8 years before he was actually accepted as a hero. Okay. It took him a long time because they're like, अरे ये कौन आ गया इतना लंबा आदमी and you know ये because his initial roles were प्रेम में नहीं आ प्रेम में रहा नहीं आ रहा दूसरों के साथ. हीरोइनों को वो लगाने पड़ रहे पार्टी है हाँ to becoming such an icon and But he had a handsome voice. अरे So iconic even हाँ. today. हाँ अरे उनका वो- शोले में यार मैं तो ऐसे कॉमिक टाइमिंग यार शोले में जो मासी वाला सीन है क्या टाइमिंग है यार मतलब बिल्कुल डेड पैन अरे इन जनरल उसका कॉमिक टाइमिंग बहुत मस्त था यार. I think Naseeb no was where he's trying to put the band-aid हाँ. on the mirror and just all those little वो things. सब सही था So, लेकिन उनका मैंने देखा जब उनका वो जो फेज आता है ना ट्रांजिशन फेज आता है एक्टर का कि अब आप हीरो से थोड़ा कैरेक्टर में जाओगे तो उनका जो लाल बादशाह और सूर्यवंशम वाला फेज है उस टाइम जब वो कॉमेडी करते हैं तो बिल्कुल वो यूपी भैया के एक्सेंट बोलने लग जाते हैं ओए मैं तो फार्मर हूँ और पूरा उस मोड में चले जाते थे तब थोड़ा लगता है लेकिन वो वाली जो पहले वाली कॉमेडी है ना उसमें यूपी एक्सेंट नहीं होगा बहुत सही है बट अमिताभ बच्चन का ये भी था लाइक आई फील दैट कि बिफोर अमिताभ बच्चन देयर वाज अ बूफे कि ये 6 विलन है इनमें से एक उठा लो ये 6 हीरो इनमें से एक उठा लो ये 4 कॉमेडियन है इनमें से एक उठा लो फिर उससे हम ये पिक्चर बना देंगे दैट वाज जनरली द दैट्स माय 100%. If you need a bad father, Pran or Goga Kapoor. If you need like this thing, you get Amrish Puri. If you need a certain type, that's what it was. गोगा कपूर अमिताभ बच्चन, Goga Kapoor, सालों बाद सुना है yeah. But iconic immediately you recognize the Goga Kapoor सूट बूट में मैं तुम्हें blank check दे दूंगा यहाँ हमेशा से चले जाओ यहाँ. मैं तो चले जाऊँ भाई ब्लैंक चेक दे दे कोई भी बट अमिताभ बच्चन केम इन एंड ही एट एवरीबॉडीज रोल्स के बेस्ट कॉमेडियन है अमिताभ बच्चन है यू नो अगर कॉमेडी रोल है तो वो अमिताभ बच्चन कर लेंगे
यू नो वो एक टाइटल इंट्रोडक्शन होता है थ्रिल्स बाय अमिताभ बच्चन, नॉट एक्टिंग अमिताभ, थ्रिल्स अमिताभ बच्चन. सारे टाइटल्स Was उनके there? पास थे. सारे थे. I don't remember which सारे movie, but टाइटल्स it's like उनके पास सिवाय बेस्ट हस्बैंड के. ये मेरा कार्ड तो नहीं दोगे ना सब, यहाँ बुलाया तो है मेरे को. अरे मूवी में यार, ऐसे रियल लाइफ में नहीं बुलाओ. काटना मत भाई, ऐसे बुला के फिर मेरे को निकाल ही दिया. पता चले फ्रेम ही यहाँ तक है. तीसरा इस एपिसोड का नाम 3 यार वो आ रहा है. देख रहे हैं अमित सर बड़े काउच पे इतना साइड पे क्यों बैठे अकेले? नहीं. अब पूरा चल रहा है. जैसे ही मैंने डायलॉग मारा वहां पे फ्रीज फ्रेम हुआ. इस डायलॉग के बाद विपुल को निकाल दिया गया. पूरी मूवी की तरह. आई थिंक पर्ची उठाना शुरू करते हैं. ठीक है, आई एम द यंगेस्ट, आई विल पिक पर्ची. Yes. Okay. Can't believe I'm a youngest in a Yeah, panel. Biswa did just because how many opportunities does Biswa get to say I'm the youngest? यंगेस्ट है लेकिन सबसे सफेद बाल दे रहे हैं. क्योंकि मैं कलर नहीं करा था. Anyways, मैंने आज ही करा है. तो करवाता है. हाँ आज करवा के आए हो भाई. मैं आप नहीं कराते? नहीं, मैं नहीं करता. मेरी तो कॉलेज के टाइम से सफेद है यार. हाँ. 3rd ईयर से. I don't Joshi, care. ever since I've known Joshi, he has white hair. So, who is your favorite movie director? Oh, Bollywood movie director. Ram Gopal Verma. For me, it's Ram Gopal. Ram Gopal Verma. Actually, I'm going to Ram go with Gopal that same answer. Why? Because early Ram Gopal Verma was peak. Okay, एक तो वो multiplex era था जो राम गोपाल वर्मा ने क्रैक किया. I still think if you ask me today, the director who cracked what the economics of a good Bollywood movie should be was Ram Gopal Verma. Those multiplexes came in. He's like बहुत screens खा लिया, मैं 4 करोड़ में पिक्चर बना के दे दूंगा तुम्हें. ठीक है, मस्त एक्टर होगा, मस्त टेक्नीशियंस होगा, स्टोरी मस्त होगी और 4 करोड़ का पिक्चर बना 6 करोड़ बनाएगी तो भी मतलब बेस्ट है. ठीक है, लाइक आई वाज वाचिंग भूत द अदर डे अगेन बिकॉज इट्स वन ऑफ माय मूवीज आई लव टू गो रिविजिट. यार क्या मस्त पिक्चर है. एक तो एक लाइक इट्स द फर्स्ट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम a flat in Andheri looks like a flat in Andheri in a Bollywood movie. Okay, there's this one scene I'm watching literally. क्या actors है screen पे यार? In one scene there's Seema Biswas, Rekha, Victor Banerjee, Ajay Devgan, Urmila Matondkar all talking together in this super realistic, beautiful flat, The great camera acting, angles in that camera angles in that movie. Some of the shot making towards the end also when like she's lying in bed possessed and like Ajay Devgan comes to see. Seema Biswas, Rekha are sitting like almost like a protective ring around her, essentially showing the other women protecting this woman from like the scale. Like it's a beautiful con, boss. What a movie. Con. ठीक है, my story is after my SSC boards finished on the first day that they finished like theater में जाते पिक्चर देखते हम कौन देखने गए. ठीक है, 2 बंदे रोने लगे और घर गए. ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्टी करने वाले थे, वो दोनों घर गए क्योंकि they got so shit scared of that movie. Ram Gopal Verma like peak Satya I'll tell dude. you, हाँ. For me, I'll tell you why Ram Gopal Verma. Look at the movies. Satya, he said. ठीक है, रंगील. भूत, कौन, रंगीला. रंगीला. you know, Sarkar. हाँ. Okay. If you look at the movies that he's given, and And a producer Satya, also, right? Like Darna Mana, हाँ. like anthology horror, trying those genres. The Shiva. genres that he's covered Yeah. and given hits in, romance में दे दिया, horror movie दे दी, action दे दिया, उसने दौड़ बनाई which was a road movie. Yeah. So he made a fun movie also which is, उसने हर genre में अच्छी iconic movies बनाई हैं. और मेरे जो को किसी की औकात नहीं होती. मतलब नॉर्मली यू विल हैव वन डायरेक्टर हु मेक्स वन काइंड ऑफ मूवी. Correct. यू नो वो उसी में ही बना रहा है. एक्सेप्ट फॉर लाइक यश चोपड़ा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही मेड दीवार, काला पत्थर, बट लेटर ऑन आई थिंक ही इज रॉन्गली लेबल्ड एज अ रोमांटिक डायरेक्टर. Correct. यू नो, बट स्टिल ही डिडंट मेक दैट वैरायटी दैट राम गोपाल वर्मा क्रिएट. नहीं, और राम गोपाल वर्मा का बेस्ट पार्ट लगता है कि वो जो ट्रांजिशन लाया. हाँ. पहले पूरी ड्रामेटिक एक्टिंग होती थी ना. हाँ. क्या कोई नाराज है तो फिर पूरा ही नाराज होता है. मतलब उसको तो 4 टोन ऊपर. तो पहली बार रियल सेट है, मतलब रियल लोग एक्टिंग कर रहे हैं, रियल स्टोरी है. Like और Satya is one of those movies you start sweating while watching it. Like, you know, in the locations that they're in, etc. Like, you feel sweaty and dirty. Satya, if you read the book, I was reading this book about Satya. It's mind blowing. They didn't have a story. They were writing on the go. Anurag Kashyap Anurag was one of Kashyap. the writers. The song was shot. वो गोली मारी भेजे में, which became such a famous song, was shot on the last day कि 3 घंटे बचे, कर ही लेते हैं shoot. It was like that. Yeah. And then, so you know, one is you shot this movie not knowing where it is going. Okay, one. Then putting it together in edit to make such a classic movie is crazy. It's तो सर crazy. ये कोट है कि मूवी बनती है एडिट टेबल पे. हाँ. आप एडिटर को फुटेज लाके देते हो, वो मूवी बनाता है फिर. हाँ. तो और एडिटर को सब पता है कौन कितना घटिया एक्टर है. क्योंकि उसको आते हैं 10 टेक्स, जिसने दिख रहा है कि 9 में आ गया एक्टर ने,
और ये मुझे इसलिए पता है कि ह्यूमरसली हॉर्स में मेरे साथ भी होता था। एडिटर बुलाता था यार उसको, तो एडिटर के सामने एज एन एक्टर ना आप हीरो नहीं बन पाते, उसको आपकी औकात पता है। मैंने तेरे 8 NG बोलते ना, नॉन गुड टेक्स देखे मैं, और कई बार इतना जो एक टेक मिला वो भी इतना गंदा होता है कि उसकी ट्रिक ऐसे करते हैं जैसे बिस्वत तूने आगा एक्टिंग में, तू बोल रहा है डायलॉग, आपने आगा हाँ सोच मैंने आगा तेरे से तो अच्छा एक्टिंग में यार, क्या बोल रहा है तू, बोलो यार। जैसे मैंने एक्टिंग में आगा है, लास्ट डायलॉग है मेरा, मैंने हक दिया है, तो वो क्या करेंगे, मेरा वीओ लेंगे और तेरे एक्सप्रेशन पे ही काट देंगे कि इसकी एक्टिंग दिखानी नहीं है। गॉट इट। पर आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? सॉरी मैं बताता हूँ यार मेरा फर्स्ट, मैं बोर्डिंग स्कूल में था 10 साल तक, वहाँ पे हमको टीवी भी कुछ दिखाते नहीं थे, तो मेरा चाइल्डहुड में कुछ है ही नहीं, तो मैं 11th-12 में कोटा गया, तो मैंने फर्स्ट टाइम मेस में खाना जाते थे, वहाँ पे मैंने मूवी देखी थी टीवी पे, हसीना मान जाएगी, और मैं पागल हो गया था गोविंदा का देख के कि वो जो दूसरा एक्टर है, जो बूढ़ा वाला गोविंदा है, चाचा जी, वो एक्चुअली में अलग गोविंदा है यार, मतलब प्रॉपर 2 कैरेक्टर एक्ट आउट किए हैं, मैं ब्लोन अवे हो गया था। तब से मेरा तो डेविड धवन और फिर ये आवारा पागल दीवाना, ये वाली कॉमेडी जॉनर में ही आता था, तो डेविड धवन मेरा वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, हसीना मान जाएगी फर्स्ट टाइम मैंने कुछ देखा था। और 12th में आपकी एज भी यंग होते हो, तो वेरी इंप्रेशनेबल होते हो, आर्ट फॉर्म आपको अच्छी ही लगती है, तो मेरा तो हसीना मान जाएगी, मैं गोविंदा से ब्लोन अवे था, फिर गोविंदा की सारी धड़ाधड़ करके। मेरा भी डेविड धवन ही है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग का मतलब उस टाइम पे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप CD DVD ये सब का टाइम जस्ट आया था, तो हमारे घर में दूरदर्शन छोड़ के कोई चैनल नहीं था, बिकॉज पढ़ाई करना था, ठीक है, ये सब फालतू वो नहीं था, ZT वगैरह नहीं आता, सो आई हैव नॉट सीन मोस्ट ऑफ द मूवीज, ठीक है। अमिताभ बच्चन का कोई भी फिल्म मैंने नहीं देखा है, सॉरी, शोले भी नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा है, बट जब ऐसा लाइक सॉरी अरे कोई बात नहीं, अमित जी का सॉरी बोला, मैंने नहीं देखा भाई, मैंने सॉरी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था कुछ उस टाइम पे। निशब देखी है ना उनकी? कुछ नहीं देखी, बागबान मैंने कुछ, बागबान का आधा देखा है, क्योंकि वो सेकंड हाफ चल नहीं रहा था वो दूसरे DVD में था, तो वो जब मतलब ऐसा गणेश फेस्टिवल वगैरह होता था, तो पापा जाते थे DVD के दुकान से एक डेविड धवन का ही फिल्म लेके आते थे, और फिर हम लोग उसको 3 बार देखते थे यार, हम लोग 3 बार देख के हंसते रहते पागल जैसा, और इट्स जस्ट ब्यूटीफुल कॉमेडी मैन, इट जस्ट लैंड्स, एंड आई फील लाइक आफ्टर डेविड धवन हैज गॉन you don't see that comedy anymore, outright full comedy। डेविड धवन के साथ भी पैरेलली अभी नीरज वोरा करके थे, जो ये सब राइटर्स, इन सब मूवीज के राइटर्स थे, जो ये वाला जॉनर आया था ना, आवारा पागल दीवाना, असलम भाई, हेरा फेरी, तो नीरज वोरा की भी डेथ हो गई शायद 2-3 साल पहले, तो जो अक्षय कुमार की ये वाली जो सारी मूवीज है ना, वो नीरज वोरा के उसमें है, वो भी बहुत अच्छा है, वो वाला जॉनर भी मुझे बहुत पसंद है। मैं डेविड धवन के ह्यूमर से कनेक्ट करता हूँ भाई, मैं कनेक्ट करता हूँ यार, वो बहुत सिली और बहुत ही फनी, जेन्युइन। It's pure comedy in the sense that he's not like one very bad habit that some Bollywood movies have, I feel, no, is first half will be comedy और फिर second half में ना बहुत melodramatic हो जाएंगे, and suddenly climax में melodrama हो रहा है, ठीक है, like ये David Dhawan film ना end to end it's funny, and even Priyadarshan credit when it's a comedy like end तक funny होगा, ठीक है, मैं end में suddenly melodrama नहीं बना दूंगा, ठीक है, end to end comedy रहेगा ये, because lot of Hindi movies suddenly in the end they feel like अब serious होना चाहिए, अब emotional, no, just go till the end. And it was crazy what like the kind of clothes Govinda would wear in those movies. मतलब you're like कि कौन पहनेगा? But you watch the movie twice, thrice. Like he was pre-internet, he was a meme. कि everyone knew कि like there was a bad word, ये क्या गोविंदा फैशन पहना है तूने? Like it was a short word. रामगोपाल वर्मा वाला, मैं actually because of being younger, I missed that phase. I missed that phase. I missed that phase. But for me that happened with Anurag Kashyap actually. कि मैं तो करण जौहर वगैरह जो भी आता था टीवी पे, कभी DVD पे देख लिया उस टाइप का. I had not seen this grit वाला cinema at all. And then suddenly this Anurag Kashyap came out of nowhere, and suddenly Dave D is coming, and Gangs of Wasseypur. Smoking, Gangs of Wasseypur. That Anurag Kashyap had one run of movies that was just sublime. और म्यूजिक माइंड ब्लोइंग, त्रिवेदी का लॉन्च, म्यूजिक क्या है यार, मतलब पहली बार ऐसे मैंने देखा था मूवी में कि कोई मर रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है और पीछे गाने चल रहे हैं, मतलब चीचा रहता है। ये मेरे दिमाग एसोसिएट नहीं कर पा रहा था कि गाना मतलब या तो कोई रो रहे होंगे, ब्रेकअप हो गया है, या प्यार वाला होगा, ये कोई सोचा मर्डर चल रहा है और बैकड्रॉप में गाना चल रहा है, वो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर पाया, बोला यार ये भी है। वो उसने नहीं, ब्लैक फ्राइडे में भी यार वो चेस सीन जो था, क्या मतलब इट गोज फ्रॉम लाइक dramatic to funny, right? When that cop is chasing that guy, then that guy is also tired, the cop is also tired, and he's like, "Abey, ruk re!" And they're both like, just going through it. So beautifully done. और कॉलेज में एक वो भी आई थी ना अनुराग कश्यप की, जिसमें रणसा करके कैरेक्टर थे। अरे 5 नहीं, गुलाल। वो हमने कॉलेज में आईआईटी में, तो आईआईटी में आपको जो भी मूवी चाहिए सर्वर पे मिल जाएगी,
मुझे पता है Indian, क्योंकि मैं भी Korean, IIT Japanese, गया हूँ जो चाहिए सिर्फ जो। हार्ड डिस्क लेके आपके सर्वर से पिक्चर लेने, ठीक है। मैं IIT बॉम्बे गया हूँ एक रात 2 हार्ड डिस्क लेके, ठीक है, और मैं वापस आया हूँ बिल्कुल मेरे जो दोस्तों 3 का टीवी के साथ। What is the one trait of Western cinema you would like to see in Bollywood? राइटर्स को थोड़े पैसे ज्यादा दे दो यार. हाँ, और जस्ट थोड़ा बेसिकली ये साउथ में ऑलरेडी होता है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा मतलब टेक्नीशियंस को पैसा दो बेसिकली, हाँ. एज अपोज टू एक्टर्स। टेक्नीशियन जो थोड़ा मत सिंक साउंड डालो, हाँ. थोड़ा एडिटिंग ठीक से करो, लाइक मेक लोकेशंस लुक लाइक रियल लोकेशन, थोड़ा वो सीख लो। एंड हाँ, द अदर थिंग, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पिक्चर 2 घंटे में खत्म करो। प्लीज पिक्चर 2 घंटे में खत्म करो। फ्रॉम अ बजट पॉइंट ऑफ व्यू यार, आप 1 घंटे का पैसा बचा रहे हो ना, आप 3 घंटा क्यों बना रहे हो यार? 1 घंटे का पैसा बचाओ, सीक्वल की तैयारी करो। हाँ, and be fair to writers, I keep on coming back to that, but like I was watching some documentary in Dirty Dancing. The movie was made like 25 years ago, I think. And abhi bhi a writer still gets paid whenever the movie is watched. Imagine. Yeah. Imagine, like you know कि वो जब भी कोई देख रहा है तो they have Writers don't a get paid first time percentage the of movie is the- made also. राइटर्स को तो देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा बैड राइटिंग वाली मूवी पिछले 10 साल में कोई भी एक्टर नहीं बचा पाया। हाँ. ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमित जी और आमिर खान दोनों मिलके नहीं बचा पाए। बचा पाए. हाँ. तो बैड स्क्रिप्ट का आप कुछ नहीं कर सकते यार, क्योंकि एक्टिंग यार बाय एंड लार्ज ना 90% मीडियोकर एक्टिंग ही है। हाँ. मैं ऑनेस्टली बता बात सही रहा है, हूँ, मैं नॉन एक्टर होके मुझे 90% लगता है ये मैं कर लूंगा। हाँ. 10% ही मैं होता हूँ कि And good writing does half the actor's job already. already. Absolutely. लाइक आप टीवीएफ की सारी स्क्रिप्ट्स में देखोगे, सब मतलब 99% ऑफ एक्टर्स आर डिसेंट एक्टर्स होंगे, हाँ. तो बहुत गॉडगिरी नहीं But कर it's रहे well written. लेकिन स्क्रिप्ट But इतनी it's अच्छी है just कि well उसको आप written. It's so डिसेंटली ही बोलना tight. है। Correct. हाँ. तो पूरा लेगवर्क, हाँ. तो ये लेगवर्क ही होगा ना, हाँ. पूरा लेगवर्क तो राइटर ही करता है Writer ही करता और घटिया स्क्रिप्ट कोई नहीं बचा पाता, सिर्फ गोविंदा ने बचाई है 90s में, बाकी कोई नहीं बचा पाता यार। No, it's true. No, which is why something like an RRR is also great. That script is actually very tight. Any dialogue that comes up in the first half, there's a payoff in the second half. Just little things like that. Right? Like just so well done. नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि हम लोग बहुत हीरो सेंट्रिक मूवीज बनाते हैं कि वो एक्टर जो है वो हीरो है उसके सेंट्रिक बनाते हैं। शायद इट विल बी बेटर इफ वी लाइक मेक मूवीज विद स्मॉलर एक्टर्स, मोर मूवीज एंड लाइक मोर एक्सपेरिमेंटल। इस पे एक स्टोरी मेरे को ये चाहिए, हीरो का दोस्त। हाँ. हर मूवी में हीरो का दोस्त ही क्यों मर रहा है यार? ऐसा मैंने कोई दोस्त नहीं देखा जो मेरी लव लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो अपनी लव लाइफ चल रही है, वो नहीं, अपनी नहीं, स्टोरी का वो हीरो- हीरो है। यहाँ पे रैंडम मैं बंदी भगा के लेके जा रहा हूँ, ये आ जाएगा बीच में, मेरे को Yes. गोली मार दो, वो भाग रहे हैं, ये जान दे रहा है, इसके माँ बाप को I पता guess है। Ron Joshi has a thing to say about this. I have little 90s, okay? Like, I feel like the worst part to be offered was hero's sister or hero's friend, okay? Because you existed only to die, so hero will have something to do in second half, okay? Like, hero don't give a shit about you in the first half, then you die and you're like, oh, I valued this person so much. I think जादूगर या तूफान, ठीक है? Farooq Sheikh plays Gopal, who is Amitabh Bachchan's friend. And Amitabh Bachchan in that movie, with greatest respect to Amitabh Bachchan, the actor, the character is lafanga, okay? He doesn't do anything. First, so Farooq Sheikh plays a rickshaw driver, okay? Now, Amitabh goes to jail. Rickshaws name is Dosti. This is very important detail, okay? किसका Rickshaws नाम? name, रिक्शा का नाम दोस्ती है, ठीक है? अच्छा, रिक्शा का? रिक्शा का नाम दोस्ती है, ठीक है? फिर जाके अमिताभ बच्चन जेल जाता है, तो बेल के पैसों के लिए फारूक शेख रिक्शा बेचता है, तो लीड्स टू आइकॉनिक डायलॉग फ्रॉम अमिताभ, ओ गोपाल तूने दोस्ती बेच दी, टू विच गोपाल इज लाइक नहीं ये दोस्ती तो कभी नहीं बिक सकती। लाइक ओ ठीक है, शायद अभी अमिताभ बच्चन सुधर गया है, नहीं, वापस जाके कुछ कांड करता है, ठीक है? अब अपना बेचारा गोपाल हाथ गाड़ी चला रहा है, ठीक है? Exact. उसका नाम क्या है? हाँ, अभी हाथ गाड़ी तक का? ही स्मार्ट, ही लाइक ये भी कभी भी जा सकता है, मैं नाम ही नहीं रख रहा, ठीक है? ये कभी भी जा सकती है। अब आमिर खान ने अमिताभ बच्चन कुछ कांड कर रहा है, नाउ इज रनिंग फ्रॉम सम स्मगलर्स, ही रन्स पास गोपाल जो ऐसा अपना हाथ गाड़ी पे सो रहा है, ठीक है? तो वो लोग जीप में आ रहे हैं अमिताभ के पीछे, गोपाल बोलता है यू नो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ साइंस व्हाट इज वेरी गुड थिंग टू डू, आई शुड रन विथ माई हाथ गाड़ी टुवर्ड्स द जीप, ओके? फिर वो हाथ गाड़ी लेके जाता है, हाथ गाड़ी जीप से टकराती है, नाउ लॉज ऑफ फिजिक्स टेक ओवर, गोपाल फ्लिप होता है, ठीक है, ऊपर से। अमिताभ भाग जाता है, 2 दिन बाद हॉस्पिटल में आता है गोपाल से मिलने, फिर बोलता है अरे गोपाल भाई तूने मेरे लिए इतना किया, ये वो, अब यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है, तू मुझे गले क्यों नहीं लगा रहा?
फिर गोपाल की शीट हो गई, गोपाल के हाथ कट गए, ठीक है, क्योंकि वो हाथ गाड़ी ले रहा था। अब इसके हाथ कट गए, गले नहीं लगा रहा है। इसलिए गले नहीं लगा रहा है। मतलब अभी भी एक्सपेक्टेशन इसको है। हाँ, और अभी इसके लिए और भी झंड होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी गोपाल फाइनली रियलाइज है आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस गाय एनीमोर। खुद अपने गांव चले जाता है, मेरा ऑटो वापस कर। अब वो गांव चले जाता है, ठीक है। गांव में अब दिवाली का वक्त है, ठीक है। फ्लैश कट टू गोपाल्स फैमिली हु इज नाउ सिटिंग देयर। गोपाल्स किड फॉर एक्स्ट्रा एसहोल पॉइंट लाइक मम्मी पापा कब घर आ रहे हैं। हमेशा जब वो घर आते हैं ना, वो मुझे अपने हाथों में उठा के हमेशा खेलते हैं मेरे साथ। लिटरली लुकिंग एट द कैमरा एंड सेइंग दिस, ठीक है। फिर गोपाल घर आता है, गोपाल पे हाथ नहीं, स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीसेस ऑफ सिनेमेटोग्राफी सीन। पूरे घर के ड्राइववे में ऐसा अनार लगा है, ठीक है। जैसे गोपाल बिना हाथ के अंदर आ रहा है ना, अनार मर रहे साइड से, ठीक है। लाइट जा रहा है, अनार बूझ रहे हैं, और अभी भी आपका बेटा आ रहा है और बोल रहा है पापा पापा आप मुझे उठा नहीं रहे हो। गोपाल एक लात मारता है। नहीं, गोपाल फिर भी नॉट बीटन बाय लाइफ, ही गेट्स डाउन ऑन हिज हैंड्स एंड नीज एंड ही इज लाइक कंधे पे चढ़ बेटा, ठीक है, और उसे अंदर ले जाता है। अगले दिन ठाकुर आके गोपाल की बीवी चुराता है, ठीक है। अगले दिन लिटरली ठाकुर आता है, गोपाल की बीवी चुराता है। अमिताभ बच्चन नो वेयर टू बी सीन, ठीक है। फिर वो बीवी चुरा के लेके जाता है, गोपाल उसके पीछे भागने लगता है बिना आर्म्स के, ठीक है। ही थ्रोज हिमसेल्फ, ही बॉडीली थ्रोज हिमसेल्फ एट द ठाकुर, ठीक है। ठाकुर इज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, पिक्स अप गोपाल्स वाइफ, थ्रोज हर इन द वेल। अब क्या करेगा तू साले। गोपाल स्विमिंग कर रहा है। एक्चुअली नहीं, फिर गोपाल अपने दांत से पकड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि दांत भी है। तो फिर ठाकुर बोलता है ठीक है राउंड 2, गोपाल के बच्चे को उससे भी फेंक देता है, ठीक है। फाइनली गोपाल ये सब देख के गिव अप करता है लाइफ से, और वो खुद गिर जाता है वेल में और मर जाता है। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद अमिताभ बच्चन गाँव आता है, ठीक है। गाइस मेरा दोस्त गोपाल कहाँ है गोपाल। गोपाल तू मुझे स्टेशन रिसीव करने गोपाल क्यों नहीं आया, कुएं में गिर के। ओह शिट, ओह शिट। गोपाल इस बार दिवाली पे तूने सोन को ये हुआ, एट विच पॉइंट आई एम जस्ट लाइक क्या, the only role of hero's friend is to eat shit and then die to give hero motivation. That's it. मैं तो गोपाल की मूवी देखना चाहता हूँ यार। टन गोपाल। ओ भाई। Evolution of Bollywood villains. Who was your favorite? I would like to start with Vipul. Take one for the also. Thank you, Vipul. That's all. Thank you, Vipul. आई स्टिल रिमेम्बर ये अमिताभ बच्चन की मूवी थी कालिया। हाँ। तो कालिया के लास्ट में एक सीन है वेयर वो है क्या नाम, अमजद खान है, वो सपोज टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। बट अब ये उसकी भाभी और बेटी को उठा के ले आया है। सो द सीन इज कि एक पूरी शतरंज की वो बनी हुई है, ठीक है। शतरंज नीचे बनी, वो ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स हैं सारे, ठीक है। सेंटर में अमिताभ बच्चन खड़ा है। एक इधर कमरा है जिसमें वो दोनों वॉल्स में कांटे लगे हैं जो ऐसे ऐसे अंदर आएंगे, और उधर कमरा है जिसमें कांटे ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। एक में भाभी खड़ी है, एक में भतीजी खड़ी है, ठीक है। अब वो कहता है कि अब अगर तेरा पैर काले खाने पे पड़ा तो भाभी वाला दरवाजा बंद होना शुरू हो जाएगा, इधर पड़ा वाइट पे पड़ा तो भतीजी वाला। एंड आई एम लाइक कितना सोचा तूने डिटेल में, और आर्किटेक्ट कहाँ से लाया। मैं सोच रहा हूँ जब ये विलेंस लोग इंटीरियर डिजाइनर बुलाते होंगे कि अच्छा सुन जैसे शाकाल है, सुन एक ऑफिस बनाना बढ़िया, ठीक है। तो ये जो फ्लोर है ना, बटन दबाओगे तो फ्लोर निकल जाएगी। फिर पानी में मगरमच्छ चाहिए, अच्छा सर ये अच्छा पीछे जो चाहिए मेरे को यहाँ पे एक्वेरियम चाहिए, उसमें गोल्ड फिश नहीं चाहिए, शार्क चाहिए और सिंगापुर से लानी पड़ेगी। और फिर वहां मोगैम को फोन आ रहा है, सर शाकाल ने सारे एनिमल्स ले लिए। मोगैम बोले ठीक है मेरे पूल में एसिड डाल दो डायरेक्टली। तो इंटीरियर डिजाइनर को जब जाता होगा ब्रीफ कि यार ये कौन सा ऑफिस बना रहे हैं भाई, कितना हाईटेक था यार शाकाल। और बॉम्बे में जगह कहाँ मिली। शाकाल वो कुछ स्क्रीन पे भी करता था, मुझे लगता है शाकाल तब चैट जीपीटी यूज करता था। यही और इसलिए मुझे शाकाल लगता है, शाकाल और मोगैम्बो हाईटेक थे। और फिर ये जो कौन है गब्बर, मुझे गरीब लगता था बहुत, कि कहाँ गांव में अपने एक जगह पर्वत पे बैठा हुआ है, वहाँ पे घास नहीं दिख रही है,
और मुझे उनका प्लान ही गलत लगता था यार, आपको लूटना, आप शहर जाओ ना, ये लूटने भी गांव में जा रहा है जहाँ पे आधे लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है। रेड के बाद सांबा बोल रहा है सर मिले 5 रुपए लेकिन घोड़ों को 100 रुपए का खाना पड़ा तो नेट लॉस है अपना। मतलब वो गांव में जाता था, मेरा यही थॉट है कि वो गांव में जाता था एक तो लूटने, आपको शहर जाना चाहिए, वहाँ पे एटीएम भी है, ठीक है, ये गांव में आकर फिर ये लिटरली यही लेके जाता था कि 5 किलो चावल दे दो, ये अनाज दे दो, ये लेके जाता था वो यार। बोला तू गांव में जा, रेस्टोरेंट पूरा कुक करके लेके आ ना, खाना कुक लेके आ, अभी तू सांबा को काम पे लगाएगा कि चले अब चावल की बिरयानी बना वहाँ पे सांबा और कालिया का यही काम है, फिर बोले नमक गाया तो यार पूरी प्रिपेयर गाँव लूट रहा है भाई नमक के लिए। आप शहर में जाके लूटो यार। फिर ये थोड़ा और लिख के लाया था मैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑन द स्पॉट हो रहा है, ऑन द स्पॉट सिर्फ इन तीनों का हो रहा है, मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ। नहीं, वो रोहन का वाला भी बिट था। नहीं तो एक तो हाईटेक होता था, फिर इनके मैंने देखा हर जो विलन होता था ना पुराना, तो उनकी सबकी एक तो टैगलाइन होती थी कि मोगैम्बो है तो खुश हुआ होगा आगे, ठीक है, शाकाल का भी कुछ होगा। एक वो था कर्नल चिकारा करके, कर्नल चिकारा की टैगलाइन ये थी कि तबाही की आंधी और बर्बादी का तूफान, ये उसकी टैगलाइन है। तो मुझे पहले तो लगता था शायद किसी उड़ीसा के साइक्लोन का नाम है ये चिकारा, बर्बादी की आंधी और ये तूफान। ये मारवाड़ी लोग। नो एम्पैथी। वो उड़ीसा से बैठा है, बेचारा उड़ीसा का बैठा। What is this? साइक्लोन के ऊपर। देखा उड़ीसा में इतना तेज साइक्लोन आया, ये उड़ के बॉम्बे आ गया। It's true. फिर उसका एक डायलॉग है कर्नल चिकारा का कि आई एम अ किंग विदाउट अ किंगडम। मैं बोला किंग की एक ही रिक्वायरमेंट है यार कि किंगडम होना चाहिए, फिर तो कुछ भी बोल दो। आई एम अ बिजनेसमैन विदाउट अ बिजनेस। विलेन के नाम पे एक्चुअली काम होता था ढंग से। हाँ। I think it was Jack Nicholson or somebody, I don't remember, I could be misquoting, but there was a Hollywood actor said that the villain is actually the best part to take. Because you know you'll be there till the end. One is you know you'll be there till the end. And two, the last scene is the only scene where you get your ass kicked. Up until then, you're having the most fun in the Most movie. fun. और Because everyone else is trying to stop you, but you're having the best time. बचपन ऐसे देखते ना, मैं तो मूवी ऐसे देखता था कि यार एक विलेन है मेन वाला और हीरो 3 है, तो उसको मारने के लिए मिथुन दा भी है, धर्मेंद्र भी है, तो 3 लोग मारेंगे तो और वो लगता है कि उसको बिल्डअप क्या होता है। और वो सारी लाइफ अच्छी जी के वो 70 की एज में मर रहा है। हाँ। वो 70-75 का होता था। वो प्रेमनाथ है, प्रेम चोपड़ा, ये सब लाइक ऑल ऑफ देम आर ओल्ड व्हेन दे डाइड। लाइक 75 तक तूने ऐश करी है, हाँ ठीक है। ये जवानी में इसका बाप मर गया था, मतलब ये बचपन में था, इसका जवानी में बाप मर गया। अब विलेन हमेशा माँ भी रास्ते में मर गई, ये मतलब बर्बाद होके उसने correct. बदला ले लिया। क्या फायदा Whatever हुआ? happened, Madan Chopra had the best life in Bazigar. I'm sorry, it's true. मैंने जब लिखना चालू किया ना, आई रियलाइज कि अगर आप हीरो कुछ भी लिख दो, अगर विलेन अच्छा नहीं है तो वो उसके लिए फीलिंग आता ही नहीं है यार। फीलिंग नहीं आएगा। You need a good villain who you hate. Exactly. And I think वो Game of Thrones वगैरह में जॉर्ज आर मार्टिन just writes great villains and then everybody looks like a hero while killing them. और विलेन का जब वो दिखाना होता है ना कि कितना खूंखार विलेन है, उसको ओपनिंग सीन में वो जो पहला मर्डर करता है वो अपने आदमी का ही करता है। और डायलॉग होता है हमारे धंधे में गलती की सजा मौत है। हमेशा। तो बोल रहे सर Very इंटर्न, strict work environment. बोले सर इंटर्न था सर। Very strict. HR is very clear. There will be no need for exit interview. On save the cat. Exit world. Exit world directly. हाँ, डायरेक्टली मारना, मतलब नाई ने दाढ़ी भी थोड़ी गलत काट दी तो हाँ, directly. और वो भी गया। उसकी हड्डी में हर चीज इविल होती है। वो सुबह से शाम तक इविल ही सोचता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चाय पी रहा है या अखबार पढ़ रहा है। वो सुबह कुछ पी भी रहा है तो फिर दारू खुलेगी और कोई नाच रहा है उसके सामने। कोई नॉर्मल एक्टिविटी है ही नहीं उसकी यार। हुक्का पी रहा वो भी है। अंदर से सोच रहा होगा यार आज बस किताब पढ़नी है। नहीं स्विमिंग सीधा करने जाता हूँ, प्योर बात और है। सर नहीं जा सकते, मगरमच्छ अपने पूल में सर। और पहला मर्डर वो करता है, फिर जब एंड में जब हीरो मारने आता है तब वो डायलॉग मारता है ना, कहाँ मर गए सबके साथ। बोले सर आपने मार दिए आधे तो आपने मारे हैं। एक तो आपके धंधे में गलती की सजा मौत है, आधे इंटर्न्स थे बेचारे वो आपने खत्म कर दिए। फिर आप बोलते थे यार आदमी आता मेरी अपनी मर्जी से, जाता मेरी मर्जी से। फर्स्ट साइन ऑफ विलनी इन 70s मूवी इज क्या इसके घर में 2 स्टेयरकेस है जो ऊपर जाके मिलते हैं। विलन स्ट्रेट अप विलन। Correct me if I'm wrong, but the word villain comes from villa only, right?
Is it true? I think so. मैंने जहाँ सही तक में? मुझे पता है. Rohit, can you please check? Please verify. That's amazing. Let's just मैं तो बोल रहा हूँ verify. ये फैक्ट नहीं भी है तो भी मेरे लिए अमेजिंग है कि तूने विलेन और विला को बॉम्बे कनेक्ट किया. बॉम्बे में रह के सब लोग बस बड़े घर वाले लोग होते कि विलन है साला. Yeah. मड आइलैंड वाला. Apartmentians are heroes. Villains are fuck. No. विलेन विला में हीरो must come from a flat. विलेन विला में और हीरो मील में. Yeah. क्या है? Oh. Big Daddy done a Big Daddy. Oh yeah. But villain from Villa. That's Yeah, yeah. amazing. हाँ तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई. हाँ that is वो all. है, मतलब कि वो उस टाइम अमीर लोग को विलेन बनाते थे ना, जो कॉमन लोग का प्ले था उसके लिए. हाँ. तो वही था, उसके लिए रहता था तो विलेन. उसको स्विमिंग पूल और बाथरूम देना ही पड़ेगा. हाँ अरे 100%. और वो एक वो जो फोन जो गोल्डन कलर के एंड था और आइवरी का हैंड. हाँ नॉर्मल फोन नहीं और उसका. Normal phone. विलेन के घर में आपने पेंटिंग्स भी देखी जब विलेन का एक तो सिंहासन पे बैठता है वो. हाँ उसके घर में कुर्सी वुर्सी बाकियों के लिए नहीं, नहीं, होती है. सिंहासन और ऐसा दो इधर पैंथर दोनों चेयर का आर्म्स. ठीक है. और पीछे जो पेंटिंग होगी ना, हाँ. पेंटिंग में भी ऐसा होता है कि कोई शेर किसी के डियर का शिकार कर रहा है. ये पेंटिंग है. Yeah. Amazing. प्योर इविल. Yeah. एक तो ये होते हैं टॉप, ये टियर 1 विलेन है. हाँ. फिर होते हैं टियर 2 विलेन, जिनके नाम सुन के लगता है कि ये कॉमेडी करने वाले हैं. ठीक है, जब पप्पू पेजर, ठीक है, छोटा छतरी, और बीच में होता है शक्ति कपूर. तो किसी भी पिक्चर में वाइल्ड कार्ड होता है. आज इसका कॉमेडिक रोल है या विलेनस रोल पता ही नहीं है. 90s में क्या सस्पेंस है, क्या ये हीरो का दोस्त है आज या विलन है, मुझे पता ही नहीं है. कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सिर्फ राजा बाबू में वो एक सेफ्टी था कि अच्छा ये विलन नहीं है. हाँ. और ये पप्पू पेजर. और यूज करेगा. अबे आधा सेट तो निकल गया, फिर ये आधा सेट का क्या करूंगा मैं. करो भाई, खत्म. नहीं, ये कॉमेडी करते थे पप्पू पेजर, छोटा छतरी. और इनकी इतनी वैल्यू होती थी कि जब एक फाइनल सीक्वेंस होता है ना, जब सब हीरो की साइड पूरी लड़ रही, विलेन की साइड सब लड़ रहे होते हैं, तो ये जो विलेन होता है ना, इनको हीरो की टीम से जॉनी लीवर पीट रहा होता है. हाँ हाँ और कई बार तो जॉनी लीवर भी नहीं, Yes. हीरोइन और उसकी माँ मिलके हाँ, पीट और रहे माँ होते हैं. मिलके पीटते हैं. एक Correct, थप्पड़ correct, मारता है, correct. घूम के जाता है इधर. Correct, ओए, correct. फिर एक मार देगा. तो ये टियर 2 विलेन्स होते हैं. Awesome. Yeah, I like this power of having to pick. Your favorite Bollywood movie and why? Ooh, that's a tough one. Favorite of all time. How to pick one, yeah. मतलब मैं कॉलेज में जाके अंदाज अपना अपना मैंने बहुत सुना था. हाँ. तो मैंने पहली बार 3rd ईयर में देखी थी. कोई कंप्यूटर होते थे तब. और फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली देखी. यार मुझे एक एक सीन लगता है कि यार क्या चल रहा है भाई इसमें, एक एक सीन. और अभी भी देखता हूँ तो मुझे फनी लगता है यार. तो वो मेरा फर्स्ट टाइम, उसमें सब कुछ है ना, स्लैपस्टिक कॉमेडी है. हाँ. हर तरह के आप ऐसे डिफाइन करोगे, सब है उसमें यार. मेरे लिए मुगले आजम. कॉमेडी में मुगले आजम नहीं No, no, ओवरऑल. comedy. अच्छा, कॉमेडी किस Just sorry, overall. फेवरेट मूवी. मुगले आजम, उसका जो राइटिंग है उस मूवी का, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डायलॉग हैज अ सबटेक्स्ट आल्सो. इट्स दैट वेल रिटन एंड दे लाइक. अभी क्या है, अभी मैं देखता हूँ ना, राइटिंग ये है कि लैंग्वेज किसी को पता ही नहीं है. ठीक है, देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, you know, they are speaking in Urdu, then there are characters who are speaking in Hindi, but then it's complete Hindi, this is complete Urdu, you know, that Now you level can of tell whatever the characters are, it was written by two guys in Bandra. हाँ. Like, yeah, it's true though, you can tell. So for me it's Mughal Azam. You? Okay, एक है Little Rand but Johnny Gaddar. ठीक है. हाँ. First very exposure to interesting, Sri Ram Raghavan, and just, you know, the thing is, there's certain movies you go in with expectations. This movie I just sat down to watch. I'm like, Neel Nitin Mukesh first movie, Dharmendra and सब होगा कुछ, ठीक है. And then every 10 minutes, right, things just get worse and worse and worse, and you're like, what is happening? That is one. Or दूसरा, just because I'll never ever forget the experience of seeing it, is Lagan. Lagan, just because I remember theater में गया. It's the first time in my life I saw a theater become a cricket stadium, literally. Oh. Right? कि वो second half में जो लोग पागल हो रहे हैं, literally like people are getting up from their seats, running to the front, लोग नारे लगा रहे हैं, and you just got fully, वो experience मैं कभी नहीं भूलूंगा. Like ever. वैसे कमेंट्स पे आते हैं, कम ऑन भुवन. हाँ वो सब. अरे इनफैक्ट आई स्टिल were से द involved. एंड ऑफ द मूवी वाज कंप्लीटली रूइंड फॉर मी, क्योंकि जब वो गोरी मैम चली जाती है, ठीक है,
तब एकदम इमोशनल मोमेंट हो रहा है, ये वो, ठीक है, और एकदम इमोशनल मोमेंट हो रहा है, और वो चली जा रही है, यू नो, आई एम लीविंग, गुड बाय भुवन और व्हाटएवर, और मेरे पीछे से एक बंदा चला, हाँ मैडम आते रहना, ठीक है। तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा फॉर दैट एक्सपीरियंस। बट वो भी तो एंगल था ना यार, कि हाँ। जो एक मिडिल क्लास हमारे आदमी को वो फैंटेसी बेची, हाँ। वहाँ पे गोरी मैम एलिजाबेथ छोड़ के भुवन से इम्प्रेस हो रही है। वो कितना बड़ा था यार हमारा। मुझे ग्रेसी सिंह से फर्क नहीं पड़ा मूवी में, पटा रही है यार, भुवन सेटिंग कर रहा है यार, एलिजाबेथ को, एलिजाबेथ नाम था ना कुछ, उसको पटा रहा है, ग्रेसी आ गई, मैंने नेट यार, मेरा तो पूरा उधर था यार। फिर उनको मैंने लाइक यार उसके वीजा का चांस रूइन मत कर। ये चालू हो गई, राधा कैसे न जले, राधा यार, भुवन सेटिंग कर रहा है भाई, गेटिंग बैक हो रहा है यार। उसकी पीआर लग रही है बेचारे की। I like Munna by MBBS. I think कभी भी लगा, I just keep watching it. Every scene is a masterpiece. Okay. कोई भी सीन लगा तो इतना, I think gift of God है, कुछ है वो मूवी के ऊपर, सब सीन लैंड कर गया है. सब, Everything just lands. And you can watch it from anywhere till anywhere and you'll enjoy. मीनिंगफुल कॉमेडी, थोड़ा सा सोशल सटायर। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द लास्ट फ्यू मूवीज जिसके डायलॉग आज भी लोग बोलते हैं। हाँ, लाइक दैट हैज गॉन अवे। आई थिंक नाउ इट्स वेरी फ्यू मूवीज जिसके डायलॉग लोगों को याद रहते हैं। मुन्ना भाई MBBS has those pieces or the characters that people remember, you know, जादू are की जप्पी, acting, हाँ सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता। हाँ चिंकी तू बहुत चेंज हो रही है। Munna by every यार, scene. संजीव बाबा तो यार वास्तव मोड में ही रहते हैं। हमेशा। मुझे हमेशा डर लगता है, पता नहीं कब वो जो फ्राई कर रहे हो तभी नहीं फाड़ रहे। I just love that. मतलब every time I start that movie, I'm so amazed कि वो मूवी में कोई फ्लफ नहीं है, ठीक है। स्टार्ट होता है, एक बंदा बंदूक में गोली डाल दिया है, भाई ये किधर जा रहा है, ठीक है। और सब भारती उसका and then you think this scene is going to go another way, and then it flips, then it flips, then it flips, and you're like wow, वो लेके जाता है ना उसको उसके den में, and then फिर पता चलता है कि संजय दत्त भी इन्वॉल्व है, फिर पता चलता है कि ये आदमी भी हरामी है, and it just keeps flipping, and you're like भाई ये क्या राइटिंग है यार, everything is just comedy, it's very nice. We talked about Amitabh Bachchan. Hum. Ah, Hum. It is Tiger. the only movie where the movie and the sequel to the movie are in the same movie. Okay. First half is one movie. Second half is sequel to Hum. Because you already watch it like wow, what a great movie. Then second half, Rajnikant और गोविंदा कहाँ से आ गए मेरे भाई? Wow. ये कब हुआ? Too good. And then you watch a whole new movie Wow. with the same old villains. हाँ पूरी लुक एंड फील ही चेंज हो हाँ, जाती है। full पूरा. अरे वो एक दूसरे से अरे करते हैं प्यार। बट वो क्या मूवी थी, आई रिमेम्बर, एंड इट्स अ बिग सिनेमा मूवी, यू कैन वॉच इट इन no. That you have to be in a Cineplexes. theater when he shouts हाँ. "Bhakta the music and when he comes off. Just too good. I think one of his last action movies Yeah. of Amitabh Bachchan, we are like, wow, Amitabh. Tiger. हाँ, चुम्मा चुम्मा, वो गाना, हाँ वो तो पापा भी गाते थे यार मेरे घर में। आदमी की शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, अभी क्या चुम्मा I've चुम्मा। never seen dad express a single emotion. But आप चुपचाप अपना इंडिया टीवी देखो ना, न्यूज़ यार। I had the same feeling with RRR. Okay, so I didn't watch it in the theater. I've watched it 18 times. Wow. I was just watching, घर पे लगा दिया था और मैं ऐसा थोड़ा चेस खेला, थोड़ा कुछ कर रहा था, and I was watching it. But interval आ गया, and then I'm still watching it, and suddenly I look up and अजय देवगन खड़ा है, and I'm like, ये कब हुआ? ये कौन सा फिल्म आ गया भाई? ये क्या हो गया? आधे फिल्म के बाद अजय देवगन आया। ये बहुत लंबा पान मसाला है. I mean, did I finish the movie and another one has started? What is this? How are they going to tie this? जुबान केसरी और उसमें 3 आ रहे हैं। Yeah, crazy. Lord. फिर full sequel has started. ना Game. prequel. Shoot. मैंने भी देखी नहीं थी RRR, मैंने लैपटॉप पे देखी, और मैं उसमें तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था यार कि वो जानवरों को लेके छोड़ देगा। वो तो मेरा माइंड हो गया Bro, था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस लेवल तक जाने वाले। वो next level था वो. मतलब वो बंदे का जो विजन है, Incredible. Not again. It's one of those movies that every scene lands. हाँ Every scene, every dialogue, it just lands, start to finish. पर शुरू में तो मैं थोड़ा वो हो रहा था कि वो अकेला बंदा 10,000 लोग खड़े और एक को मार के लेके वो आ क्या रहा है। scene था वो लेके? नहीं, बट हाँ, शुरू के वो- 2 मिनट में ये था कि यार ये सब चलने वाला है क्या अभी,
लेकिन फिर मैं कन्विंस हो गया कि हाँ ये मारेगा। होगा इससे। फिर मैंने आगे करके देखा कि ये 5 मिनट तक चलेगा सीन, तो मैं फिर कन्विंस हो गया कि ये चलेगा। और फिर मैं जोन में आ गया कि अब ये कुछ भी होगा यहाँ पे। शुरू में मेरे को लग रहा चल गया यार, कोई गोलियां है, बंदूक है, 10,000 लोग खड़े हुए, मारे जा रहे वो बहुत टाइम बाद वैसा वाला होता है ना, जब बचपन में महाभारत देखते थे तो जैसा फील आता था कि ओके दिस इज रियली लार्जर देन लाइफ एंड जस्ट एंजॉय इट, जस्ट ले बैक एंड एंजॉय इट लाइक दैट। डोंट क्वेश्चन, Yeah. डोंट क्वेश्चन। और उसमें अगर 30 मिनट का एपिसोड है महाभारत का, तो उसमें 10 मिनट की सिर्फ वॉक्स है, कैरेक्टर वॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं। Another 10 minutes is montage of this arrow, then this arrow, then this arrow, then this arrow, then touch and fall. RRR में जब वो टाइगर को पकड़ लेता है, ओके यू डोंट स्टिल डोंट नो व्हाट इज द सीन अबाउट, टाइगर को पकड़ लेता है एंड देन यू लाइक ओके व्हाट नाउ, एंड देन इज लाइक मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। टाइगर से क्यों माफी? आई वाज सोल्ड एट दैट मोमेंट कि एक आदमी एक टाइगर को पकड़ के माफी मांग रहा है एंड मैं देख रहा हूँ ये टिकट में 15 मिनट से देख रहा हूँ, हम लाइक ये जीनियस And then cut to 80 minutes later where he flings the tiger at another man. Like backpack के जैसे उठा के फेंकता है. Oh, so good. एक ये हो रहा है गोरो के साथ, और फिर एक लगान में क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ जानवर छोड़ दिए। ऑलराइट नहीं हो गया, नहीं, हो गया। अब प्रेशर हो रहा है। अब अलग सेट है. ओके सॉरी अब पिछले 2 चले नहीं, अब आगे बढ़ रहा है। अमेजिंग। क्रेजीस्ट बॉलीवुड स्टोरीज यू हैव हर्ड रेड, आपने वो मुगले आजम वाला बोला। हाँ और क्रेजीएस्ट मतलब मैं तो वही सोच रहा था, अफेयर वाली कुछ। नहीं, कुछ भी हो सकती है। मैं तो वही पढ़ता था यार, कॉलेज में बॉम्बे टाइम्स पूरा चाटता था, फिर एचटी टाइम्स, और यही कौन किसके साथ मचा रहा है, मतलब वो मेरा होता था मैरी किल वाला गेम। तो ये कौन किसके साथ सो रहा है बस, और मैं इतना पॉन था IIT सर्वर्स पे, तू अब भी बोला। क्या फायदा फिर ये सब अरे करके? वो तो उधर का था ना, इधर क्या चल रहा है? अपने इलाके का भी तो पता चले। Familiarity breeds contempt. क्या कौन है? ये सब लोग कर रहे हैं, मेरे को mainstream को नहीं करना है, चाहिए। मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है। Craziest stories you've heard read. I am actually very ignorant, but I very recently found out that Hema Malini is South Indian, and it blew my mind. And then I found out she's married to Dharmendra. Correct? And Yeah. then you find Oh out- my God! Wow. You didn't know this. I came to know last month. Okay, and एक मिनट मैं सुनना चाहता हूँ ये पूरा। हाँ हाँ बस इतना मेरे को और इस पे एक और टॉप है, एंड शी इज एन MP फ्रॉम मथुरा। that I knew. This one I learned about Hema Malini backwards. You got the Mathura That's all. information. Now we've come to know more about Biswa than Hema Malini. I'm just saying कि I have nothing on this That is topic. तुझे धर्मपाल जी और हेमा जी का नहीं पता था? मुझे एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे धर्मपाल जी कौन है मुझे नहीं पता है। मैं लिटरली झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो तू इस पॉडकास्ट से निकल सकता था ना, मैं आराम से लिस्ट तो निकल आ गई सकता थी, था, बॉलीवुड पर- पे डिस्कशन पर मैं आज ही टॉपिक मिला सुबह और बहुत लेट हो गया था। तो मैं इंजीनियरिंग वाला तो मैं कर ही लूंगा। और नो आई नो, आई ऑब्वियसली नो, बट सॉरी, जस्ट आई डिडंट ट्राइंग टू ऐड अच्छा, तो समथिंग। तुझे क्या लगता था हेमा जी की किससे शादी हुई है? मुझे कुछ पता नहीं था। तुझे पता है हेमा जी के बच्चे हैं या वो भी नहीं पता? हाँ सिंगल है ये था, या तुझे लगा मैरिड तो है लेकिन पता नहीं? मुझे, मैं बताऊं एक्चुअली में क्या तुझे है। लगा बागवान वाले अमित जी पति होंगे? Do you by any chance have a Kent RO water filter at home? Because then, buddy, can I blow your mind right now? That one I am knowing. That one I know. Raja Harishchandra, when that movie was made, they tried to get somebody to, Dada Saheb Phalke tried to get somebody to play the role of the heroine. Nobody agreed. His wife, he tried. Wife also said nahi, क्योंकि she was making food for everybody taken care of. And then he tried to get a woman from the red light area. ठीक है, he got somebody from the red light area, but next day her client came in and took her back कि ये घटिया काम करने के लिए नहीं रखा है तुमको. It was that bad. So the first movie, the heroine's role was played by a man. Okay, and that guy was, he did 7 movies. ढाबे में काम करता था, तो इसको मिला कि वो गोरा चिट्टा है, पतला सा है, नाजुक सा, तो उसको एज अ हीरोइन ले लिया. एंड दैट गाय डिड 7 movies एज अ हीरोइन. एंड द 7th movie he played double role. What role he played? The movie was called Lanka Dahan, and he played the role of Ram and Sita both. Wow. That's awesome. That was the last movie that he did. Second, I'll tell you one more. So earlier movies were silent, okay? Then technology came in, and technology actually killed Indian cinema market a lot. क्योंकि उसके बाद जब टॉकीज आई ना, साइलेंट मूवी की ब्यूटी क्या है कि फ्रेम्स हैं,
उसके बाद डायलॉग किसी भी लैंग्वेज में डाल दो, द डिस्क्रिप्शन कैन बी इन एनी लैंग्वेज, एंड द इंडियन मूवीज आर प्लेइंग इवन इन अमेरिका इन दैट टाइम, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा, बिकॉज दे वांटेड टू सी द एलिफेंट्स एंड द पैलेसेस एंड ऑल दैट. उसके बाद टॉकीज आई, it completely killed that market because now they were talking in Hindi. इसलिए तो चार्ली चैपलिन सबसे बिगेस्ट स्टार इसलिए थे ना, साइलेंट थे ना. Silent, हाँ, with music. Universal language. यूनिवर्सल लैंग्वेज. Universal language. Like no language was way better than movies with talkies for a large part of the cinema. They died at that time. That's wild. बताओ. हाँ सर, आप जितनी भी स्टोरी सुने ना जिसमें डेथ था, डिवोर्स था, और ये फिर इसमें कोई मर गया, सिनेमा ही मार दिया यार, ये आदमी यार, सारी स्टोरीज में कोई मर रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है. Longest kiss was in 1931. First, like 2-minute kiss in a movie. Devika Rani and her husband did. 2 minutes? Which was like 2 minutes? हाँ, अभी है, YouTube पे अवेलेबल है. You अब can कौन watch it. देखेगा 2 मिनट का? सर आप ये सब देखते हो? अभी तो नहीं, I wrote a People, please give him some hard discs from IIT Bombay. अभी गया. If you are going to watching like 1931, 1931, hot shit! 2 minute, boy, can you believe? Crazy, hot stuff. Amit, you देखो है ना, were in 8th standard in 1931. Okay. What are your views on comedy in Bollywood getting better or worse? Great question. Worse in the sense that it's been a while since there was like just a pure rock and roll, made me just laugh my ass off movie. Like straight up. I think it's become very, see, you have few comic relief parts here and there. But नहीं यार. मेरे को लगता है काफी ये वोकिज्म कल्चर की वजह से यार, बिकॉज अभी वो डर लगता है ना कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जोक में. नहीं यार, I don't think so. I think Bollywood में तो definitely not है. I think Bollywood में it's उनको just फर्क नहीं पड़ता है. नहीं उनको वो डर लगता है ना, हैशटैग बॉयकॉट वाला चालू हो जाता है ना आजकल, OTT वालों की फटती है. think it's no, I don't think it's that यार. लैक ऑफ टैलेंट. नहीं, मुझे लगता है कि उनका एक कंसेंसस बन गया कि कॉमेडी डज नॉट पुल पीपल टू द थिएटर. तो बट समथिंग एल्स लाइक व्हाटएवर एक्शन बड़ा दिखाओ. कुछ आई थिंक दैट इस टाइप का कंसेंसस एक है. मैग्नम ओपस. तुम जाओ कॉमेडी पिच करो तो दिल से हाँ अच्छा है ये वो, बट दे डोंट शो एक्साइटमेंट. आई थिंक दे हैव रिटन ऑफ द जॉनरा. हाँ, that I think the last set सॉरी of मैं जॉनरा बोला तो एक बार रोहन से हाथ मिलाना था. अरे मैंने भी मैग्नम ओपस बोला था. last set of good comedy movies, I think it was Rohit Shetty. That entire Golmaal series and और अब क्या मुझे क्या लगता है कि अब हो क्या गया है कि एक तो कॉमेडी पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया ना. तुमको हंसना है तो 15 सेकंड की रील देख लो. Yeah, true. ठीक है, वहां से शुरू हो गए सारा मीम ये वो, और हम यहाँ बैठे हैं. स्टैंड अप कॉमिक्स. Correct. अभी तो मुझे एज अ कॉमेडियन भी लगता है यार कि इतनी सारी मीम्स बन जाती है. हाँ. They हमें don't have लगता है time to listen to a setup and then a punchline. और जेन्युइनली जो कई बार व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं वो मेरे को एज अ प्रोफेशनल कॉमेडियन पढ़ के लग रहा होता है यार इतने अच्छे जोक्स कौन फ्री में बांट रहा है यार लोगों को. इतने अच्छे जोक्स कौन फ्री में बांट रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं मेरे को, इंस्टा रील पे चल रहे हैं. मुझे ऑल्सो ये भी लगता है कि आई थिंक कॉमेडी मूवी बनाने के लिए ना यू नीड टू हैव लाइक अ ट्रूप or like an ensemble that actually works together and gels together very well. Yes. I think they have been trying to make, but they take this pressure of taking one big actor and that actor not being comfortable and all of that. So I think मतलब कि इतना simple नहीं है कि कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है. नहीं, कुणाल खेमू की जो आई थी अभी was a nice movie, this मडगांव एक्सप्रेस. मडगांव एक्सप्रेस. It was a decent movie. In fact एक अगर नहीं देखी है तो हॉटस्टार पे एक मूवी है लूट केस. हाँ, Loot Case is great. कुणाल Loot Case खेमू. is fantastic. Again, But it's sad that we can count two in like the last 5-6 years, right? We're like, oh, there were these two that were okay versus एक अभी स्त्री. हाँ, Stree. but they have to mix it. Like they have to put a horror plus comedy. that पूरा kind of- कॉमेडी तो यार out and out. out and out comedy. आउट एंड आउट तो हमारी 60 मिनट में 3 साल लग जाते हैं यार. आउट एंड आउट कॉमेडी हमें बीच में मैसेज देना पड़ता है फालतू का, थोड़ा सा इधर उधर की बात करके गिव इट अप फॉर ऐसे But ताली Rajkumar लेनी Hirani पड़ती also stopped, right? Like I Yeah. think Munna Bhai was like his last comedy. Since then he's gone way more in that slice of life. Dunk की यार, first half मुझे ये लगता है ना कि उस they have समय tried. द स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी फॉर द ऑडियंस वाज वेरी लो. लेकिन जब से ये इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है ना, मैं खुद इतना कॉमेडी मीम्स में व्हाट्सएप में कंज्यूम करा तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी ना थोड़ा बढ़ा है. तो और लेकिन राइटर्स का शायद नहीं बढ़ा, या
वो उसी फॉर्मूले में बना रहे होंगे, क्योंकि यार अभी आदमी लोग जनता गेस कर लेती है यार, अगर आपका इजी जोक होगा ऑडियंस गेस कर लेती है आपका जोक, फिर कोई क्यों हंसेगा अगर मैंने गेस ही कर दिया. And again, there's that quote, right? That Hollywood, dying is easy, comedy is hard. Like it's one of the hardest things to write. Like yeah, dying is easy, comedy is hard. Like getting people to laugh like that. कॉमेडी में मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, प्लीज गरम मसाला देखना भाई. गरम भाई, हाँ. मसाला मतलब अगर मैं बोलूंगा कि वो बुक है यार कॉमेडी की, अगर आपको एक्टिंग करनी है उसके हर फ्रेम में देखना अक्षय कुमार मचा रहा है कि ये मूवी सुपर हिट होने वाली है, और जॉन अब्राहम हर सीन में मचा रहा है कि मूवी फ्लॉप हो जाए. आपको दो कॉन्ट्रास्ट ऑफ एक्टिंग दिखती है यार, दो कॉन्ट्रास्ट स्पेक्ट्रम दिखता है कॉमेडी का, ये 0 है और ये 100 है. और अक्षय कुमार हर सीन में आप ब्लोन हो जाता है क्योंकि इसमें पर एक्टिंग कॉमेडी ऑफ एरर्स है, तो एक्सप्रेशन स्विच है. और एक्सप्रेशन स्विच क्या होता है कि आप अगर वो उसमें ना आप अगर थोड़ी सी भी घटिया एक्टिंग करो या टोन सही नहीं तो दिख जाता है. तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है अक्षय कुमार के एक्टिंग वाइज. और मतलब उसमें मुझे मूवी देखते हो आपको लगेगा कि आधी मूवी अक्षय ने इम्प्रोव करी है, कि राइटर ने यहीं तक लिखा था ये 2 लाइन इन द कैरेक्टर में इम्प्रोव आए. तो गरम मसाला किसी को कॉमेडी सीखनी है तो मैं तो वो देख के ब्लोन अवे हो गया था. what to do and what not to do. What to do and what not to do in the same frame. सेम फ्रेम में. Finally. नहीं मैं उसमें यार अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम है. So I think this is a good ending to our show, unless somebody wants to add anything about comedy. Pull any एक villain. विलेन वाला था मेरे पास. लास्ट 2 नहीं चले, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तीसरे वाले की. प्लीज यार. चल देखता हूँ. How he's like. एक आया. So friends, what you're watching is a true comic. Yes. It's a real comic. Yes. Don't give a fuck about anything. मेरे पास एक जोक है, मैंने सुना है. नहीं वो तो मेरा ये थॉट ही होता था कि मूवी के 10 मिनट के एंड तक विलेन के सब कुछ कंट्रोल में होता है. उसने अपने डेन में सब लिया है, हीरोइन की माँ बांधी हुई है, हीरो पूरा बंधा हुआ है, हीरो का दोस्त ऑलरेडी मार चुका है, ठीक है. उसको तभी आइडिया आता था कि अब इनको मारने के पहले हीरोइन का डांस देखना है, और उसमें पूरा गेम पलट जाता था. तो मैं सोच रहा हूँ इनको मार के फिर डांस देख ले, फिर जिंदगी भर डांस देखता रहना इसको कौन है अब? बंदूक तेरे हाथ में तो उसको तो नाचना ही है. तो ये क्या एरर होता था हर मूवी में इनका, मेरे को उस पे. Very nice. Yeah, this was a, yeah. Good observation. Yeah, good that we got this on Yes, camera. yes. Actually. So Yes, extremely advice important. to all the villains: डांस मारने के बाद देखना चाहिए. Yes. I think priorities. All Vipul Goyal advice very good for all villains. Yes. Very 100%. वो ऐसा होता है ना, yeah. बहुत सारे लोग ऐसा आईआईटी से प्लेसमेंट लेके कंसल्टेंसी में जाते हैं, बिजनेस फिक्स करते हैं दूसरे लोग का. Vipul, I think, missed that. No, also, it's the one remaining niche in the self-help market on LinkedIn. Right? I can't comprehend that sentence. Remaining niche in the self-help market of LinkedIn. What a phrasing. मैं यहाँ पे इंस्टा के ऊपर नहीं जा पा रहा था, लिंक्डइन भी आ गया है. LinkedIn में Remaining अभी बस आप रेडिट बोल दो. अब आप What एक बार Reddit Mogambo बोल दो. taught me about SAS service. Things D2C businesses can learn from Prem Chopra. That's a good one. Oh, that's a very good one. Good one. Like, हाँ. Cool. Will you please write this? I'll do my As a best. supplementary to this podcast in description. Can you please write? 4 पन्ने with Guys, पॉडकास्ट. I will take advantage of this platform to please tell all of you that Rohan Joshi is an amazing writer, amazing comedian, but he's strong lazy. So please go on his Instagram and message him to do more writing and more stand-up so all of us can enjoy. Please, Yeah. नहीं please do it. राइटिंग अब भी Yes. करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप स्टेज पे तो चाहिए भाई. Okay, done, brother. Done, brother. Done. ये फोन उनको दे दे, उधर रख ले. अच्छा कुछ मैं थोड़े विलेन के कुछ पॉइंट्स लिख के ला रहा वाला अच्छा. Mid-age comedian behind the scenes. आपका वीजा हो गया? TDS हो गया? हो गया आपका phone 16? मैं 2.5 किलोमीटर चल के आया. दवाई ले ली आपने? With scratches. I knew where the scratches are coming. वो भी नायक भी था क्या? रुकी सुकी रोटी तेरे हाथों हाँ, की. रुकी सुकी रोटी तेरे हाथों का खा के कपूर आया से बहुत मजा खुश बड़ा. था. I think we can cut that. Thank you so much.